नमस्ते संस्कृता मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण चल रहा है। तो कारक प्रकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अब अपादान तक हो गया है। आज अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके बाद जो शेष अर्थात षष्ठी विभक्ति है हम लोग फिर उसका अध्ययन करेंगे। सप्तमी के बाद आधारोधिकरणम के बाद षष्ठी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर समास का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो ये बाबूराम सक्सेना के अनुसार है जो टीजीटी में लगी हुई है, यूपी टीजीटी में। तो सूत्र देखते हैं। आधारो अधिकरणम और सप्तम अधिकरणे च। तो आधारो अधिकरणम क्या कहता है? कर्ता और कर्म के द्वारा अर्थात दो कर्तनिष्ठ अर्थात कर्ता में रहने वाला और कर्मनिष्ठ अर्थात जो कर्म में रहने वाली क्रिया के किसी भी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं या अधिकरण कहलाता है। जो कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार हो वो अधिकरण कहलाता है। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है अर्थात जो क्रिया के साक्षात आधार कर्ता और कर्म में ही होते हैं, लेकिन उनके अर्थात कर्ता और कर्म के आधार को भी परंपरा से क्रिया का आधार माना जाता है। आधार को परंपरा से क्रिया का आधार माना जाता है। और अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता या कर्म का आधार होता है। अधिकरण जो कर्ता या कर्म का आधार होता है उसे कहते हैं। और सप्तम अधिकरणे च अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति तो होती ही है। और यहाँ जो सप्तम अधिकरणे च, ये जो च आया है, एक सेकेंड, ये जो च आया है, ये च के कारण दूरवाची और समीपवाची शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। इस सूत्र में चकार की अनुवृत्ति इस सूत्र के पूर्ववर्ती अर्थात दुरांत कार्तेभ्य द्वितीया च से और दुरांत कार्तेभ्य की अनुवृत्ति आती है। अतः दूर और अंतिक के शब्द वाले शब्दों में भी अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी होती है। ये सिद्धांत कौमुदी में बताया गया है। आगे देखते हैं आधार की। जो आधार है वो 3 प्रकार का होता है: औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो ये 3 प्रकार का होता है आधार। तो औपश्लेषिक देखते हैं हम लोग। औपश्लेषिक आधार अर्थात संयोग संबंधी आधार। संयोग संबंधी आधार अर्थात जो समीप में संबंध के कारण बना वो आधार, जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो तो वहाँ पर औपश्लेषिक आधार होता है। जैसे कटे आस्ते, ये उदाहरण दिया गया है। कटे आस्ते अर्थात यहाँ चटाई से बैठने वाले का भौतिक संश्लेष प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। जैसे ये उदाहरण दिए हैं, परीक्षा में बस यही पूछा जाता है कि औपश्लेषिक उदाहरण का उदाहरण है कटे आस्ते है कि मोक्षे क्षति है कि स्थाल्याम पचति है कि सर्वस्मिनात्मा अस्ति है। मतलब ऐसे कई सारे उदाहरण दे दिए जाते हैं और उसमें से औपश्लेषिक का पूछ लेंगे, वैशेषिक का पूछ लेंगे, अभिव्यापक का पूछ लेंगे, उदाहरण दे के अलग अलग, तो वही बताना रहेगा। या फिर उदाहरण दे देते हैं और औपश्लेषिक आधार है कि वैशेषिक आधार है कि अभिव्यापक आधार है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। मतलब दोनों तरह से पूछ सकते हैं, उदाहरण भी पूछ सकते हैं और आधार के तीनों प्रकार भी पूछ सकते हैं कि औपश्लेषिक का है कि अवैशेषिक का है कि अभिव्यापक का है। तो यहाँ पर कटे आस्ते अर्थात चटाई से बैठने वाले का भौतिक संश्लेष प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर बैठना क्रिया का साक्षात आश्रय है और कर्ता का आधार जो है वो
कट है, तो कटे आस्ते, तो कटे में सप्तमी विभक्ति हुई है। तो यहाँ पर बैठने वाले का कट के साथ स्पर्श मात्र संयोग है। जैसे वो चटाई पर बैठता है तो इस चटाई स्पर्श करती है, तो यहाँ पर स्पर्श मात्र संयोग है, अतः यहाँ पर औपश्लेषिक आधार होगा। और सप्तम अधिकरणे च सूत्र से औपश्लेषिक आधार जो है वहाँ आधार में कट में जो सप्तमी विभक्ति होकर के कटे बनेगा। यहाँ कट में सप्तम अधिकरणे च सूत्र से कट में सप्तमी विभक्ति होकर के कटे बनेगा। तो जैसे देवदत्ता कटे आस्ते, अर्थात देवदत्त चटाई पर बैठता है, तो यहाँ पर देवदत्त का जो शरीर है वो चटाई से स्पर्श कर रहा है, अर्थात स्पर्श संयोग हो रहा है, तो यहाँ पर औपश्लेषिक आधार हो रहा है। और स्थाल्याम पचति, अगला उदाहरण है स्थाल्याम पचति। जैसे स्थाल्याम पचति, औपश्लेषिक का ही उदाहरण है ये भी। तो इस वाक्य में अर्थात पतीली में पकाता है, तो इस वाक्य में चावल का पतीली के साथ संयोग है, चावल का पतीली के साथ संयोग संबंध है, अतः स्थाली जो है वो, ये स्थाली जो है वो औपश्लेषिक हुआ, औपश्लेषिक आधार है। और सप्तमी अधिकरणे च सूत्र से औपश्लेषिक आधार स्थाली में सप्तमी विभक्ति होकर के स्थाल्याम बना, तो स्थाल्याम पचति ये संपूर्ण वाक्य बना। अगला देखते हैं वैशेषिक आधार, अर्थात जिसके साथ आधेय का बौद्धिक संश्लेष हो, अर्थात इच्छा रूपी बौद्धिक बुद्धि का संयोग हो। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, अर्थात इसमें इच्छा का मोक्ष में अधिष्ठित होना पाया जाता है। मोक्षे इच्छा अस्ति, अर्थात मोक्ष संबंधी इच्छा, इसका अर्थ हुआ मोक्ष संबंधी इच्छा। तो यहाँ पर मोक्ष इच्छा का विषय है, जो ये मोक्ष है वो इच्छा का विषय है। इच्छा होगा तो हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, नहीं करेंगे। तो अतएव इच्छा रूपी जो करता है कि यहाँ पर वैशेषिक आधार मोक्ष की आधारोधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा हुई, और सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति होकर के मोक्ष बना। तो यहाँ पर जो कर्ता रूपी इच्छा है, कर्ता रूपी इच्छा के वैशेषिक आधार मोक्ष, आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हुई। जैसे पूछ लिया कि किससे अधिकरण संज्ञा हुई, तो आधारोधिकरणम से मोक्ष की अधिकरण संज्ञा हुई, और सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई, तो सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। अगला देखते हैं अभिव्यापक, अभिव्यापक आधार, अर्थात जिसके साथ आधेय का व्याप्य व्यापक संबंध हो, जिसके साथ व्याप्य व्यापक अर्थात संपूर्ण अवयवों के आधेय व्याप्त हो, उसे अभिव्यापक आधार कहते हैं। तो अभिव्यापक का उदाहरण देखते हैं, अर्थात जिसके साथ आधेय का व्याप्य व्यापक संबंध हो, जैसे तिलेषु तैलम, अभिव्यापक का उदाहरण है जैसे तिलेषु तैलम। यहाँ पर जो तेल है वो तिल में एक जगह अलग नहीं दिखाई पड़ सकता है, पर निश्चयात्मक रूप से वह सभी तिलों में व्याप्त है। जैसे तिल है, जैसे जो तेल है वो तिल से प्राप्त होता है, तो ये नहीं वो सिर्फ एक तिल में हो तेल, वो सभी तिलों में व्याप्त है, निश्चय रूप से सभी तिलों में व्याप्त है तेल, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो तिलेषु में जो है वो अभिव्यापक आधार से आधार संज्ञा हुई है, और सप्तम अधिकरणे च सूत्र से तिल की अधिकरण संज्ञा होकर के तिलेषु बना। और एक इसका अभिव्यापक का ही उदाहरण है सर्वस्मिन् आत्मा
अस्ति, अर्थात सब में आत्मा व्याप्त है। तो ये तो है ना कि आत्मा सिर्फ एक व्यक्ति में व्याप्त है और सब ऐसे चल रहे हैं। जो आत्मा है वो सभी पुरुषों में व्याप्त है। तो इसका जो आधेय है वो आत्मा है, आधेय जो है वो आत्मा है, और सर्व जो है ये अभिव्यापक है। सर्व अभिव्यापक है और आत्मा आधेय है। तो यहाँ पर आधारोधिकरणम सूत्र से सर्व की अभिव्यापक आधार संज्ञा हुई है, और सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति होकर के सर्वस्मिन बना। यहाँ पर भी आधारोधिकरणम सूत्र से तिलेषु की जो है वो अभिव्यापक संज्ञा हुई है, और सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति होकर के तिलेषु बना। यहाँ पर भी वैसे यहाँ पर भी है। सर्व है अभिव्यापक और आधेय जो है वो आत्मा है। तो सर्व की अभिव्यापक संज्ञा होकर के और सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति के सर्वस्मिन बना। ये त्रिविध आधार अधिकरण कहलाते हैं और इनमें सप्तमी का विधान होता है। दूर एवं अंतिक अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। जब भी हमने सप्तम अधिकरणे च सूत्र में बताया था कि चा का जो वो है दूर और अंतिक, चा के कारण दूरवाची और समीपवाची या अंतिकवाची शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। तो दूर एवं अंतिक अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामस्य दूरे अंतिके व, अर्थात गाँव के दूर या समीप। अंतिक मतलब समीप। ग्रामस्य दूरे अंतिके व, या वनस्य दूरे अंतिके अर्थात वन से दूर या समीप। ग्रामस्य दूरे अर्थात गांव से दूर या समीप। तो यहाँ पर दूरांतिकार्तेभ्यः सूत्र से दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में द्वितीय, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्ति भी होती है। द्वितीय, तृतीय, सप्तमी और पंचमी विभक्ति भी होती है दूरांतिकार्तेभ्यः सूत्र से। तो इस प्रकार जैसे होगा ग्रामस्य दूरम, दूरे, दूरेण, दूरात, और ग्रामस्य अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात और अंतिके, 4 प्रकार के रूप बनेंगे। तो इसमें द्वितीय, तृतीय, पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। टिप्पणी में देखते क्या दिया गया है। जैसे क्रिया के आधार की भांति उसका समय भी सप्तमी में रखा जाता है। समय में भी सप्तमी विभक्ति रखा जाता है। जैसे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, अर्थात आषाढ़ का पहला दिन या प्रथम दिन। ये मेघदूतम का सूक्ति है। आषाढ़ से प्रथम दिवसे, तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति हुई है समय के आधार पर। सस्वे अभ्यास्त विद्या नाम, ये रघुवंशम की है, अर्थात बाल्यकाल में विद्या अभ्यास करने वाले रघुवंशियों का। तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति हुई है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।